ये आवाज कैसी? अरे यार, कोई धमाका हुआ है। चलो चलो चलो। मीरा, मीरा मेरे पास आओ। मीरा, ऊपर आओ, ऊपर, इधर इधर। मीरा, मीरा मेरे पास, मीरा मेरे पास आओ। मीरा, 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 मीरा घबराओ मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। नहीं मीरा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने हाथ पर छोड़ना। मीरा, मीरा कोशिश करो ऊपर आने की। मीरा जोर लगाओ, जोर लगाओ। मीरा, मीरा तुम ठीक हो ना? डैनी, मीरा, मीरा तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? बस यार, आज तो लगा था कि मैं गई। हम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ अक्सर वोल्केनो का खतरा मंडराता ही रहता है। नहीं आते तो क्या करते? जूही को यहाँ अकेले छोड़ देते, मुश्किलों से जूझने के लिए। मैं जानता हूँ तू जूही से प्यार करता है, मगर औरों पे ऐसा अत्याचार क्यों? अब बस भी करो तुम दोनों। अरे इतनी खूबसूरत जगह में कैसे कोई लड़ता है क्या? और वैसे भी जूही सिर्फ अरविंद की गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी भी दोस्त है। हाँ, उसे ढूंढना हमारा फर्ज है। अगर वो यहाँ भी नहीं मिली तो? पिछले एक हफ्ते से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। राहुल, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। अरे ऐसे कैसे यकीन है? मेरा दिल कहता है। तेरा दिल अंतर्यामी है क्या? वो देखो, ये जूही है जो मदद का सिग्नल भेज रही है। चलो, वो यहीं कहीं है, ढूंढते उसे। सुमन, हाथ देना। यार, हम लोग यहाँ 2 मिनट रुक नहीं सकते? हाँ ठीक है, सब 2 मिनट रुककर पानी पी लेते। यार रीना, पानी दे दे। नहीं मीरा, इतना ही पानी है? नहीं मीरा, और पानी नहीं है। नहीं, ये आखिरी बोतल है। यार बिना पानी के इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? तू क्या हम लोगों को प्यासा मारना चाहता है? तेरे पास और कोई बेहतर आइडिया है? यहाँ से शहर वापस जाएंगे ना तो उतना ही वक्त लगेगा। इससे अच्छा हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कोई नदी, तालाब या झरना तो मिल ही जाएगा आगे। अरविंद ठीक कह रहा है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। चलो। अरे क्या हो रहा है? संभालो। घबराओ मत, शायद रुक गया। मेरा पैर, मेरा पैर। बहुत पेन हो रहा है। ऑब्वियसली यार, दर्द ही होगा, मजा थोड़ी ना आएगा। ओह नो, बहुत खून बह रहा है। डैनी, फर्स्ट एड बॉक्स देना। ये मेरा। रीना, तुम क्या इस हालत में आगे चल पाओगी? नहीं राहुल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं और नहीं चल सकती, प्लीज।
वैसे भी अंधेरा होने वाला है, हम यही इंतजार कर लेते हैं। अभी कहाँ अंधेरा होने वाला है? अभी आधा घंटा और है सूरज डूबने में। अरविंद मैं और नहीं चल पाऊंगी, प्लीज कहीं जाके रुकते हैं। ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना होगा अपनी दोस्त जूही के लिए। इससे ज्यादा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। सुमित, सुमित तो सूप पिएगा? वो नहीं सुनने वाला है, फिर से वही पकाऊ म्यूजिक सुन रहा है। तेरी आवाज नहीं सुनने वाला वो। सीरियसली यार, इसका ना कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद जाके देकर आती हूँ सूप रीना को। अच्छा सुन, अरविंद ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया इस रोमियो का, अपने प्यार के चक्कर में हम सबकी बलि चढ़ाएगा। पता नहीं मुझे इतना प्यार करने वाला कब मिलेगा। उफ। पता नहीं तुम लड़कियां अचानक इतनी रोमांटिक कैसे हो जाती हैं यार। क्योंकि तुम लड़के ना सारे बुद्धू होते हो। ओके, अब मैं जा रही हूँ। अरे डर गया क्या यार? मैं हूं। डैनी, तुझे दूर से कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ यार, सुनाई दे रही है ना? कैसी आवाज सुनाई दे रही है? सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही है। बस तेरे दिल का वहम है। डैनी ध्यान से सुन, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। शायद जूही है। देख अरविंद, तू जूही के बारे में ही हर वक्त सोचेगा ना तो तेरा यही हाल होने वाला है। देख अपने दिल और दिमाग को थोड़ा आराम दे यार। जूही की हमें भी उतनी ही परवाह है जितनी की तुझे। डैनी, अगर तुम लोगों को जूही की परवाह होती ना तो यहाँ बैठकर पिकनिक नहीं मना रहे होते, मेरे साथ उस पहाड़ में जाकर जूही को ढूंढ रहे होते। देख सुबह हम सब चलेंगे ना उसको ढूंढने। तक देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो हो जाने दे। तेरे प्यार के चक्कर में हम लोग अपनी जान नहीं देंगे, समझा? मैं जानता हूँ राहुल तू ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि तू भी मेरी तरह जूही से प्यार करता है, मगर कभी उसे कह नहीं पाया ना। ये क्या कह रहा है तू अरविंद? मैं सही कह रहा हूँ डैनी। ये जब भी मुझे और जूही को साथ में देखता है ना तो जलन के मारे इसके कानों से धुआं निकलने लगता है, इसलिए चाहता ही नहीं कि हम जूही को ढूंढ सके। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार अरे में? लड़ो मत यार, ठंडा हो जा, कंट्रोल से। अरे वो कितना परेशान है जूही को लेकर यार। अबे तेल लेने जाओ तुम सब, तुम्हारे जैसे दोस्त है ना दुश्मन भले। और जूही को ढूंढने के लिए मैं और मेरा प्यार ही काफी है, तुम लोगों की जरूरत नहीं मुझे। अरविंद तू कहाँ जा रहा है? नहीं, मेरे रास्ते से हट जा, बुरा हो जाएगा। जाने दे उसे हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। ये आवाज तो जूही की। जूही मैं आ रहा हूं, तुम्हारा अरविंद आ रहा है। तू बस ऐसे म्यूजिक सुनते रहना। क्या हुआ? तुझे पता है आज मेरे और अरविंद के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ है। अरे लेकिन ये तो बता किस बात पे? अरे यार वही पुराना टॉपिक। जूही, उसने अपना सामान उठाया और निकल गया उसे ढूंढने। क्या? तूने उसे जाने कैसे दिया? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसने इसको ही धक्का दे दिया। ऐसे इंसान की तो बात ही करना बेकार है। चल सोते हैं सुमित। डैनी, तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था यार। यार उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा उसे, सुबह होते ही हम भी ढूंढने चले जाएंगे उसे। वो भी मिल जाएगा और जूही भी, डोंट वरी। ठीक है, पर कल सुबह हम सब जल्दी उठेंगे। थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। चल गुड नाइट। अरे ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी? यार ये आवाज तो तेज ही होते जा रही है यार। अरे बाप रे, पत्थर! मुझे सबसे पहले रीना को बचाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? रीना! डैनी! सुमित! सुमित! डैनी, ये सब आवाजें कैसी हैं?
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुमित, सुमित, डैनी, 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 सुमित को बहुत तेज चोट लगी है। तुम दोनों रीना का ख्याल रखो, मैं सुमित को देखता हूँ। सुमित कहाँ गया यार? अरे कौन है वहाँ? अरे रोक, रोक! अरे मैं कहता हूँ रोक! क्या कर रहा है? रोक! रोक! मैं कहता हूँ रोक! कहाँ चले गया? अभी तो यही था। वैसे भी काफी दूर आ गया हूँ। यहाँ पर तो पत्थर भी नहीं गिरे। ये तो मीरा की आवाज है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ पर तो सब कुछ नष्ट हो गया। और ये खून के धब्बे कैसे यार? हे भगवान, यहाँ आके हुआ क्या है? यहाँ से पक्का किसी को घसीट के ले जाया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ठीक हो यार। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे गांव वालों से मदद लेनी पड़ेगी। अरे नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार। कहिए आज इतनी सुबह सुबह आ गए? अरे भाई श्यामलाल जी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, ठंड बहुत है आज। हाँ अभी पिलाता हूँ। और वैसे भी चाय का असली मजा तो ठंड में ही है सरपंच साहब। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आपने अपनी दुकान अभी तक बंद नहीं की? बाकी के गांव वाले तो घर में छिपकर बैठे हैं ज्वालामुखी के डर से। लेकिन वो मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी की थी ना कि 4-5 दिन बाद फटेगा ज्वालामुखी। अरे भाई, ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी कभी सच हुई है जो इस बार होगी? हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी इन कुदरती चीजों का अंदाजा लगाना जरा असंभव सा है। मगर ज्यादा देर मत करो, कल सुबह की बस पकड़ के निकल जाओ। क्यों बेवजह में जान माल को खतरे में डालना है? क्यों भाई? हाँ ये सही कह रहे हैं। मैं कल सुबह की बस पकड़कर गांव चला जाता हूँ। 4-5 दिन आराम से रहूंगा वहीं पर। ये ठीक है। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? मेरे साथी बहुत मुसीबत में है। बेटा हुआ क्या और कैसी मुसीबत? वो कल रात हम लोग उस पहाड़ के पास ठहरे थे। अचानक कई लोगों ने आकर हम पे हमला कर दिया। हमला कर दिया? किन लोगों ने हमला किया? उनके चेहरे तो नकाब से ढके हुए थे, उनके चेहरे तो नहीं देख पाया। बेटा संभाल के, बेटा संभल के, आराम से आराम से। अरे आप कृपया यहाँ CID को बुला लीजिए। मेरे दोस्त। घबराओ नहीं बेटा, देखो हमने CID को बुला लिया है यहाँ। क्या हुआ? आप लोग आ गए सर? अब इन CID वालों को खुल के बताओ अपनी बात। सर कल रात काटने के लिए हम उस पहाड़ पे रुके थे। अचानक वहाँ लैंडस्लाइड आ गई और कुछ पत्थर और चट्टानों ने हमारे सारे के सारे तंबुओं को नष्ट कर दिया। अच्छा फिर? सर फिर मैं अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए उसके तंबू में गया। सर वहाँ मैंने एक अजनबी इंसान को देखा। सर वो दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ा, पर सर वो बहुत तेज दौड़ रहा था और अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। और तुम्हारे दोस्त? सर जब मैं तंबुओं के पास वापस आया तो मेरा कोई भी दोस्त वहाँ पे था ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। हो सकता है लैंडस्लाइड से बचने के लिए कहीं इधर उधर चले गए हों। सर पर मेरी एक दोस्त रीना, वो बहुत बुरी तरह से घायल थी सर। उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो काफी दूर तक जा पाई होगी सर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त उसे उठाकर ले गए हों उसकी मदद करने के लिए। सर वहाँ मैंने खून के धब्बे और घसीटने के निशान देखे थे सर। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में हैं, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए थे? सर वो हमारी एक दोस्त जूही, वो यहाँ कुछ 1 हफ्ते पहले फोटोग्राफी करने के लिए आई थी। अचानक से गायब हो गई सर। 1 हफ्ते से उसकी कोई भी खबर नहीं। उसी को ढूंढने के लिए आए थे सर। पर मुझे क्या पता था मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ आकर गायब हो जाएंगे। देखो तुम घबराओ मत, CID तुम्हारे सभी लापता दोस्तों को ढूंढ निकालेगी। हाँ सर। सर वो जूही का बॉयफ्रेंड अरविंद, सर उसके और मेरे दूसरे दोस्त राहुल के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। फिर अरविंद कल रात जूही को ढूंढने अकेले ही निकल गया। किधर किधर गया वो? सर वो उस पहाड़ की तरफ। वो तो बहुत खतरनाक इलाका है सर।
कुछ महीने पहले कुछ चरवाए वहाँ भेड़ चराने गए थे, पर आज तक लौट के वापस नहीं आए सर। हाँ साहब, उधर तो ज्वालामुखी कभी भी पड़ता रहता है। सर, हम अरविंद को बचा तो पाएंगे ना सर? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए थे। सर, वो रास्ता तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं। मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे एक दो ही जगह ऊपर है ऐसी है जहाँ पे तंबू लगाया जा सकता है, मगर 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 क्या? मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाला समय खतरनाक साबित हो सकता है। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, आप लोगों की जान भी जा सकती है। आप हमारी जान की परवाह मत करिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जान मुसीबत में पड़ जाए। मेरी चिंता मत कीजिए साहब, ये इलाका मेरी माँ के समान है और मैं उसका बच्चा, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। चलिए। सर, यही है वो जगह जहाँ हमने सोने के लिए टेंट लगाए थे। यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सर, ये देखिए सर, ये खून और ये घसीटने के निशान। मतलब यहाँ पे किसी को चोट लगी है और उसे घसीट के ले जाया गया है। देखो, और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर, ये टूटी हुई घड़ी मिली। सर, ये तो राहुल की घड़ी है। आपको पूरा यकीन है ये राहुल की घड़ी है? हाँ, ये राहुल को मैंने ही दी थी उसके जन्मदिन पर। सर, टेंट में सभी के सामान वैसे के वैसे ही है। सारा सामान वैसा का वैसा? मतलब डैनी जिस आदमी के पीछे भागा था वो चोरी करने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। हाँ सर। तो ये निशान कहाँ लेके जा रहे हैं? सर, मतलब यहाँ पे जो तबाही मची है वो सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं है, यहाँ पे डैनी के दोस्तों पे किसी ने हमला किया है। और सर, उस हमले में शायद कोई घायल हुआ है और शायद किसी को घसीट कर ले जाया गया है। इस इलाके में पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ऐसे शांतिपूर्ण इलाके में असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? जहाँ से भी आए होंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर, डैनी के 4 दोस्त थे, तो जोर जबरदस्ती तभी हो सकती है जब हमलावर भी 4 से ज्यादा हों। लगता तो ऐसा ही है, शायद हथियार वगैरह भी होंगे उनके पास। मगर सर, हमलावरों ने लैंडस्लाइड का ही वक्त क्यों चुना हमला करने के लिए? और सर, अगर हमला किया तो कुछ चुराया क्यों नहीं? मतलब साफ है, उनका मकसद लूटपाट नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। सर, मेरे दोस्त बच तो जाएंगे ना? डैनी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। बदबू कैसे? माय गॉड! निखिल, श्रेया, करण, जयवंती, इधर आओ। ये देखा? सर, ये मेरा कोई दोस्त तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा डैनी। सर, इधर भी मिट्टी थोड़ी मुलायम लग रही है। इधर भी लाश है और ये मिट्टी भी, कहीं इसमें भी तो कुछ। काम करो, खोदो इसे। यस सर।
सर इसकी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही, कहीं मेरे दोस्त तो नहीं है? नहीं नहीं, लाश काफी सड़ चुकी है, लगता है इसे बहुत पहले गाड़ा गया है। लैंडस्लाइड का शिकार हो गया है बेचारा, मुझे तो इसकी लाश भी नहीं देखी जाती। सर यहाँ लड़की की लाश है। लेकिन ये लैंडस्लाइड के शिकार नहीं है, जुर्म के शिकार है। देख रहे हो इसके पेट पे चाकू का घाव है। आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है? पहले तो कभी चोरी चकारी तक नहीं होती थी। खून? सर अब तो मुझे अपने दोस्तों की और भी फिक्र होने लगी है, अगर वो भी हमें इसी हाल में मिले तो। यार डैनी, तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को, हम बचा लेंगे उन्हें। श्रेया, कोई आईडी है? नहीं सर, कोई आईडी नहीं। इसके पहले लाश से सड़ जाए, फॉरेंसिक भिजवाना पड़ेगा। निखिल, हेलीकॉप्टर बुलवा और लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सही देखिए। ओह, कोई हम पे नजर रखा हुआ है दूरबीन से। हाँ सर, कल रात को हमें भी वहां से एक चिंगारी जैसी दिखी थी, हमें लगा जूही मदद के लिए पुकार रही है। कुछ चल रहा है वहां पे, वहां जाके देखना पड़ेगा। नहीं अरविंद, थकना नहीं है, चलते रहना, जूही के खातिर चलते रहना। कम ऑन। ये तो जूही की आवाज है। जूही घबराओ मत, मैं आ रहा हूं मैं। जूही! यहीं से तो आवाज आ रही थी, कहां चली गई? जूही! जूही! फॉरेंसिक लैब में आया ना तो चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा रहे, समझा? मधुमक्खी की तरह से मेरे सर पर मत मंडरा। मंडरा नहीं रहा हूं सालून के साहब, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। जी नहीं रेड्डी साहब, अगर हमको आपकी जरूरत होगी ना तो हम आपके पास आकर के निवेदन करेंगे, श्रीमान पेडी साहब जी हमें आपकी जरूरत है, समझे? तब तक आप वो करिए जो आपके एसीपी ने आपको कहा है, जाइए। ठीक है सालून के साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं हूं। अरे यहीं पे हूं, जाओ यार तुम। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने सालून के साहब और तारिका को बता दिया है कि क्या करना है। गुड। क्या बोला तुमने बता दिया तारिका और मुझे कि क्या करना है? तुमने बताया है? और नहीं तो क्या, मैंने ही तो आपको पता लगाने के लिए बोला था ना कि ये दोनों लाशें कितनी पुरानी है। अरे यार ये हाँ फ्रेडी, मगर पता लगाया तो सालों के साथ नहीं ना। तुमने इन्हें ये थोड़ी ना सिखाया था कि मौत का वक्त कैसे पता लगाया जाता है, हैं? हाँ सर, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा सालों के बता, क्या पता चला इन दोनों की मौत के बारे में? कब हुई मौत? बस इन दोनों की मौत 7-8 दिन पहले हुई है। मौत की वजह? दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, चाकू से। ये देखो, इन दोनों की कॉलर बोन पे निशान देख रहे हो ना बॉस? ये निशान चाकू का है। और उसकी खोपड़ी पर और फसलियों के पिंजरे में घाव भी बहुत है। लगता है किसी भारी चीज से दोनों की पिटाई की गई है।
चाकू से मारने से पहले। मतलब मारने वाले एक से ज्यादा थे? लगता तो ऐसा ही है। फ्रेडी, कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? बताओ, पता तो लगे कि अपना भी काम करते हो, मेरे ही सर पे खड़े रहते हो। सर, मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, मगर कोई मैच नहीं मिला है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो के रिकॉर्ड चेक किए? नहीं सर। जाओ चेक करो। यस सर। सर, मरी हुई औरत का रिकॉर्ड तो नहीं मिला, मगर आदमी का रिकॉर्ड मिला है। अच्छा, देखिए सर। नाम रघुवीर है। 6 दिन पहले इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। और सर इसमें यह भी लिखा है कि रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था। मतलब ज्वालामुखी पर रिसर्च करने गया होगा ये रघुवीर। सर यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। नीचे लावा होगा ना, उसकी वजह से गर्मी है। ये तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गर्मी और बढ़ती जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं होता ना तभी वापस लौट जाओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं लौटने नहीं वाला। सर? हाँ? सर, वो वोल्केनोलॉजिस्ट रघुवीर के साथ जिस औरत की लाश मिली थी, हाँ, उसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। पर हैरानी की बात यह है कि उसका यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। उसने बस अपना बैग उठाया और यहाँ आ गया। कोई तो खास वजह होगी जो उसे मौत के मुंह में घसीट लाई। रणवीर से आखिरी बार फोन पे किससे बात हुई थी? सर, पंकज उसके बारे में पता लगा रहा है। अरे क्या है? लगता है लैंडस्लाइड होने वाली है। भागो यहाँ से। हटाओ। सब वो तो खाई में गिर गया। बोला था उसको अपनी जान जोखिम में न डाले हमारे साथ आके। सर, पता नहीं वो जिंदा भी हो गया। नीचे पेट्रोल पुलिस को फोन करो, कुछ ऑफिसर भेजें इसको ढूंढने के लिए। सर, दया से का फोन। हाँ दया, कुछ पता चला क्या? मतलब जिस लड़की की लाश मिली है वो जूही है? क्या सर? सर, जूही की मौत हो गई सर। ठीक है दया, मैं बाद में फोन करता हूं तुमको। जूही तो नहीं रही, लेकिन तुम्हारे बाकी बचे हुए दोस्त हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, हैं? सर, अगर जूही की मौत पहले ही हो चुकी थी तो मदद के लिए पहाड़ पे चिंगारियां और पटाखे कौन छोड़ रहा था? और सर, जूही तो रघुवीर को जानती भी नहीं थी। अगर वो किसी मुसीबत में थी तो उसे हमें बुलाना चाहिए था। उसने इस रघुवीर को क्यों बुलाया? क्या पता तुम्हें, जानती हो? नहीं सर। सर, पंकज का एसएमएस आया है। उसने जूही के फोन रिकॉर्ड्स भेजे। इससे पहले जूही और रघुवीर के बीच फोन पर कभी भी बात नहीं हुई थी। अजीब बात है, जूही ने रघुवीर को सिर्फ एक बार फोन किया और वो यहाँ आ गया और दोनों मारे गए। सर, रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था। हो सकता है जूही के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वो रघुवीर को बताना चाहती हो। डैनी, जब आखिरी बार जूही से तुमसे बात हुई थी तो वो पहाड़ के किस हिस्से में थे? वो सर, बाहर की पौड़ी। बाहर की पौड़ी? चलो। निखिल, पानी लो। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो सब। जी सर। सर, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, तुम पी लो। पीजिए ना सर।
नहीं नहीं पी लो। थैंक यू सर। चल। निखिल, तूने कभी सचमुच में ज्वालामुखी फटते हुए देखा है? ज्वालामुखी फटते तो नहीं देखा है, लेकिन जब दया सर का हाथ किसी मुजरिम के गाल पे पड़ता है तो भी ज्वालामुखी से कम नहीं होता। और कितनी दूर है हार की पौड़ी? बस आसपास ही है, हम पहुंचने वाले। तो वो झोपड़ा है शायद वहां। चलो देखते हैं। राहुल, अरविंद, मीरा, तुम लोग आओ। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, प्लीज हमें जल्दी से खोल दो। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता उन्होंने हमें ऐसे कैद क्यों किया है। सर ये देखिए, रेडियो इक्विपमेंट। यानी कि यहाँ से कोई बाहर सिग्नल्स भेज रहा है। चल क्या है यहाँ पे? माय गॉड, डायनामाइट। सर लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है। तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था तुम्हें वापस देखने की। इतनी आसानी से तुझे नहीं खोने वाला मेरे दोस्त। अभी तो काफी कुछ है एडवेंचर करने के लिए। इतना एडवेंचर काफी नहीं आप लोगों के लिए, हैं? अब शुरू से बताइए कैसे हुआ ये सब? सर उस रात जब लैंडस्लाइड हुई थी। सुमित कहाँ है? ये किसी ऐसे गिरोह का काम लगता है जो अपने जुर्म को अंजाम तभी देता है जब लैंडस्लाइड हो रहा हो। पर मुझे समझ नहीं आया उन्होंने हमें किडनैप किया क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हें पैसे भी ऑफर किए, पर उन लोगों ने पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्योंकि उनका मकसद लूटपाट नहीं, कुछ और ही है। मुझे लगता है ये डायनामाइट का इस्तेमाल ये लोग लैंडस्लाइड पैदा करने के लिए करते हैं और उसी भगदड़ में अपने जुर्म को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करते होंगे? इसका जवाब तो वो मुजरिम ही देंगे। तुम लोगों ने कुछ सुना था? क्या बात कर रहे थे? बोलो, कहाँ गए? जी हाँ सर, उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि बॉस ने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर बुलाया है। शायद वो उस तरफ गए होंगे। पश्चिम दिशा? करण, तुम इन लोगों के साथ यहीं पे रुको, हम लोग देखते हैं। पश्चिम दिशा इस तरफ दिखा रहा है। सर लगता है लावा फिर से निकलने वाला है। पता नहीं लावा है या ये डायनामाइट का कमाल है। क्या कहीं इस गुफा में तो नहीं चल रही वो कालाबाजारी? चलो। हाँ, आ जाओ। सीआईडी? सही पहचाना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। अपनी भलाई चाहते हो तो जहां से आए वहां लौट जाओ वापस। अबे ओए, ताश की पत्ती के 53 पत्ते। जानता है किसके सामने खड़ा है तू? अभिजीत सर का दिमाग ठनका ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। ये सीआईडी लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। देखिए प्लीज गोली मत चलाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे 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 माफ कर दो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? श्रेया, ओह तो तुम जिंदा हो?
हाँ, मैं जिंदा हूं। तो तुम कर रहे हो इनसे कीमती पत्थरों की तस्करी? हाँ, क्योंकि ये गांव मेरा है और इस गांव की हर चीज पर मेरा हक है। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए रघुवीर और जोई की भी जान ली तुमने? हाँ, क्योंकि वो दोनों ही मेरे काले कारनामों के बारे में सब कुछ जान चुके थे। जोई आई थी यहाँ पे तस्वीरें लेने, लेकिन जरूरत से ज्यादा जान गई थी, तो उसने रघुवीर को भी यहाँ बुला लिया। और रघुवीर ने अपने इक्विपमेंट से ये जान लिया कि ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि मेरे डायनामाइट के ब्लास्ट से होता है। इसलिए मजबूरन मुझे दोनों को खत्म करना पड़ा। अब ये सारी बातें अदालत में चल के बताना। अदालत में तो तब बताऊंगा ना जब मुझे कोई पकड़ेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बुरे काम का बुरा नतीजा। देश की संपत्ति किसी एक की नहीं होती, देश की संपत्ति देश की होती है। लावा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से। लावा आ रहा है इधर, जल्दी चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो 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 चलिए ऊपर आ, जल्दी संभाल के आ जाओ, जल्दी गर्ल्स आ जाओ। बहुत जल्द हम लोग यहां से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज अगर आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम सब यहाँ पर जिंदा नहीं पहुँच पाते। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। सर आज तक तो हम बस फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स को ही अपना सुपर हीरो समझते रहे, पर आज पता चल रहा है असली सुपरस्टार्स तो आप सब लोग हैं। चलिए चलिए, रुक क्यों गए? चलो चलो चलो। काफी बड़े सबमरीन है, यही काम करना है हम लोग। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लाने के लिए हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा बक बक नहीं करने का, जितना कहा जाए उतना ही करो। वॉक चलो प्लीज। हम इंजीनियर लोग हैं, हमको गन दिखा रहे हैं। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्या है? कहा ना अपने काम से काम रखो। चलो। वॉक बात बात पे गन दिखाता है।
चलो। बहुत गन दिखाते हैं। आप लोग आराम कीजिए, बॉस आएंगे आपसे मिलने। और हाँ, बिना परमिशन के बाहर घूमना मना है। आप लोग भी इंजीनियर्स हैं? कुमार, अशोक कुमार, मरीन इंजीनियर। अभी इंजीनियर है? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रवि, ये अमित। यहाँ होता क्या है? स्मगलिंग का काम है इनका। बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसा बंदा किधर? मैं, अमित, विराज और सिद्धार्थ, और भी कुछ लोग हैं। और अब आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग किधर है? दिख नहीं। शायद कंट्रोल रूम में। हम लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं। अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? थोड़ी हिम्मत रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। चलो भाई, देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर देखते हैं, आप लोगों को गोली मार देंगे वो। आप हमारी फिक्र मत करें। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं हम। और जो है वो बाद में दिखेगा। सुनो, 2 घंटे में अगले माल की डिलीवरी है। सारे क्रेट्स रेडी है ना? जी बॉस। चलिए करो अभी। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है? क्यों ऐसे? मैसेज जा ही नहीं रहा। सर, ये ट्रांसमीटर यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? सारे लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज बाहर कैसे भेजते हैं लोग? कंट्रोल रूम से सर, लेकिन उसका भी कोई पासवर्ड है। सर फिर हम एसीपी सर तक मैसेज कैसे भेजेंगे? सर कोई रास्ता नहीं है। ना तो हम लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आए थे दूसरों को बचाने, खुद फंस गए। अरे सर अब क्या करेंगे? जब तक जिंदा है रास्ता भी है। सर, तो जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अन्या के कैंसर के बारे में बताया था, डॉक्टर रघुवीर, वो सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। क्या मतलब कोई नकली डॉक्टर बनकर घुस गया था हॉस्पिटल में? सर, हमने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे। अन्या, तुम तो उस डॉक्टर से मिली हो, उसका हुलिया तुम्हें याद होगा। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। सर नहीं याद है, मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, वो भी तब जब मैं दवाओं के असर से नशे की हालत में थी। कुछ भी नहीं याद है मुझे। अन्या, ऐसे कहकर नहीं चलेगा। जरा याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, प्लीज याद करो। सर, लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। इस सिद्धार्थ को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया गया है सर। हाँ सर, भैया जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए थे एडमिट करने के लिए, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ उनकी बहुत बहस हुई थी। किस बात के लिए? पैसे को लेकर के। हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट बहुत पैसे मांग रही थी, यही कोई 1 लाख रुपए। 1 लाख? और तभी 2 अनजान आदमी आए, जिसको कभी हम और भैया कभी नहीं देखे थे इससे पहले, और उसने तुरंत 1 लाख रुपए टेबल पे रखा और उन्होंने ना रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत डांटा था। कहा कि पहले से एडमिट करो, बाद में फॉर्म वार्म भरते रहना। सर, कोई अजनबी आदमी किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा? जरूर वो दोनों उसी गैंग के लोग हैं, उसी गैंग के। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें तो पहचान सकती हो ना? सर, रिसेप्शनिस्ट।
उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस हुई थी उन दोनों की। रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा उनको। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को सिद्धार्थ, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। क्या? हाँ, तो कैंसर वाली बात एक साजिश थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो इस सबमरीन में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, घबराओ नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं सर, चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। तुम दोनों में से कोई सबमरीन को सरफेस तक ले जा सकता है? हाँ सर, हमारा दूसरा इंजीनियर है ना, विराज, वो ले जा सकता है सर। विराज? हाँ, लेकिन वो हमें कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी तरीके से एसीपी साहब के पास मैसेज पहुंच जाए तो फिर सबमरीन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। स्मगलिंग? वो स्मगलिंग का सामान वो जो यहां से लेकर जाते हैं वो लोग, ड्रग्स वगैरह, वो क्रेट्स कहाँ रखते हैं वो लोग? सर वो क्रेट्स एक कमरे में रखे हुए हैं। कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा रहता है। चाबी किसके पास है? चाबी सर एक गार्ड के पास है। उससे क्या होगा सर? वो सब छोड़ो, बताओ गार्ड कहाँ पे है? चलो आइए मेरे साथ। सर उस तरफ। चल आइए। सर, जैसे ही मैंने इससे कहा कि बिना डिपॉजिट के इसकी बहन को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मेरे से बहस करने लग गया। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आप कहते जरा भी दया नहीं है। फिर 2 लोग आए और 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो फिर तुम इन दोनों के स्केचेस बनवाओगे हमारे लिए? यस सर। गोली नहीं चला रहा। हम लोग अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्त? कैसे दोस्त? वो हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ माल 1 नंबर का मिलता है। आई दिखाओ पैसे। सवाल हो भाई। ये क्या रे बंटी, कौन है रे लोग? ए शाने, मार्केट में नया आया है क्या? हाँ चल जा, 10-12 बैग ऐसा भर के और लेके आ। चल फट। 1000 बैग हमारा बॉस लेके आ रहा है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। एसीपी धोखा तेरी तो। किसके लिए काम करते हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम?
सर उसका नाम हमें पता नहीं है सर। बोलो कहाँ मिलेगा वो? हाँ? सर वो खुद ही मिलते हैं जब उनको जरूरत होती है तब। पनडुब्बी का लोकेशन क्या है? सबमरीन कहाँ पर है? बताओ जल्दी। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बोट से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती है और हमारा काम सिर्फ ड्रग बेचना है सर। हाँ सर, हमारा पनडुब्बी और ऊपर के लोगों का से कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ भी नहीं मालूम। बॉक्सेस में क्या है? क्या है उसमें? सर कल समंदर से ड्रग्स का माल आया सर। माय गॉड! एक मिनट सचिन, ये देखो। देखो यहां पर खरोंच खरोंच की लिखा है ADP। EDP अभिजीत, दया, पंकज। हाँ, अभिजीत, दया, पंकज। AH0000N। ये क्या है? F। हाँ F। और एक बार F 00000E। 2 PM। हाँ 2 PM, मतलब 2 बजे। अभिजीत और दया जानते थे कि ये ड्रग्स उस सबमरीन से यहां आने वाले थे। सर ये जो इतने सारे अक्षर हैं इनका क्या मतलब हो सकता है? दिमाग में एक ही बात आ रही है श्रेया। ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर A की वैल्यू 1 है तो A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8। तो अगर 1 8 18 N और F तो 6 है, 6 6 E। लगता है ये कोऑर्डिनेट्स है 18 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज ईस्ट। ये सबमरीन जरूर इसी कोऑर्डिनेट्स पर थी जब हमारे लोगों ने ये मैसेज भेजा है। सर लोकेशन का पता लग गया सर। टाइम तो हो गया कि अब तक आए कैसे भी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉक्स पे कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो हमें गुमराह करने के लिए? नहीं सचिन नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स अभिजीत ने तो दया नहीं लिखे एक ही बॉक्स पर हमारे लिए प्लान पता चलने के बाद। सचिन जैसे ये वो उनसे मिलने जा रहे हैं, चुप जाओ। सर उनका पीछा करें? आप बंद करेंगे सचिन, मगर धीरे धीरे। इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम CID वाले इनका पीछा कर रहे हैं। बोलो निखिल को बोलो। निखिल एक काम करो, बोट वाले को बोलो कि इसके पीछे आए। हाँ? देखो अपनी बोट उनके पीछे लेके चलना, लेकिन सावधानी से। लंगर डाल दिया, यहीं पर डील होने वाला है। बॉस ये बोट कब से अपना पीछा कर रहा है? अरे ये तो CID है, निकलो यहाँ से। ये तो CID है, लगता है ऐसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। चलो निकलो। डिलीवरी का क्या करना है? अरे डिलीवरी को मार गोली, नहीं तो CID जेल में हमारी सब्जी डिलीवरी देगी। चलो Delta 123, can you read me? Delta 123, can you read me?
डेल्टा 1 2 3 रीडिंग लाउड एंड क्लियर ओवर। यहाँ सीआईडी वाले आ गए हैं, सबमरीन को नीचे ले लो। सीआईडी को कैसे खबर लगी? जल्दी से सबमरीन नीचे लो और निकलो यहाँ से। लगता है यहाँ कोई सीआईडी का एजेंट है, उसने बताया होगा सबमरीन डिलीवरी के लिए ऊपर आ रही है। जल्दी से सबको बुलाओ यहाँ पर। लगता है उन्हें पता चल गया। भाग रहे हो लोग, निखिल बोट फेंक लो। रुक जाओ। तुम में से सीआईडी को किसने खबर दी थी? बताओ। चुप रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि बता दो कौन है वो खबरी। हम लोग खबर कैसे दे सकते हैं? हम तो वही करते हैं जो आप लोग हमें ऑर्डर करते हैं। हाँ, विराट सही कह रहा है। यहाँ से बाहर खबर भेजने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं नहीं, मेरी बंदूक की गोली बोलेगी। 1 2 3 4 और 5। लगता है सबके सब मरना चाहते हैं। ठीक है, तो कहां से शुरू करूं? तुमसे या तुमसे या फिर तुमसे? सर, मुझे लगता है वो सिद्धार्थ खबरी है। कुछ देर पहले मैंने उसे कंट्रोल रूम में कुछ करते हुए देखा था। तो ठीक है, पहले तुमसे ही शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? सर, मैंने रेडिएटर में ऑयल डाला था ताकि इंजन ओवरहीट हो जाए और सबमरीन बंद हो जाए, लेकिन ये तो बुलेट लगने से फट गया। तो अब क्या होगा? अब क्या सर, अगर ये फिक्स नहीं हुआ ना तो सबमरीन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब मरना तय सर। पंकज, रवि, इन सबको अंदर चैम्बर में बंद कर दो। ओके सर। हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। रुक जाओ, तो गोलियां चलेंगी। रुक जाओ, अपने पास। बता कौन है तेरा बॉस और कहां पे आने वाली है वो सबमरीन? बता जल्दी। नहीं बताएगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं बताया ना तो फिर ये सारी की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? मारना चाहते हो हमें? मार डालो, लेकिन सबमरीन और हमारे बॉस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। तुझे तो मारूंगा ही और साथ साथ तेरे बॉस को भी, समझे? सिद्धार्थ, किसी भी तरह सबमरीन को सरफेस तक ले जाने की कोशिश करो जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, पाइप तो फिक्स हो गया मगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो गए, वो काम नहीं कर रहे। अरे कैसी आवाज है? सर, सबमरीन में दरार आ गई सर। पानी तेजी से नीचे आ रहा है। पानी अंदर आ रहा है? यस सर। अरे अगले चैम्बर का डोर बंद करना पड़ेगा वरना हम भी डूब जाएंगे सबमरीन के साथ। हाँ, हटो। रवि, शट डाउन द सेकंड इंजन। प्रेशर चेक करो तुरंत।
सर मैंने सबमरीन को स्टडी तो कर दिया है, पर वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है सर, इससे पहले कि सबमरीन और 100 फीट पानी में नीचे चली जाए, हम लोगों को निकलना पड़ेगा सर। किसी भी हाल में हमें यहाँ से पहले निकलना होगा। पंकज ये काम करो, स्कूबा सूट पहनाओ सबको और तैयार रखो। जल्दी जल्दी जा, संभल के यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे हैं? सर ये अंदर वाला हैच है, इससे बाहर निकलेंगे हम, इसे बंद करके फिर ऊपर वाले हैच से निकलेंगे। सर जैसे हम ऊपर वाला हैच खोलेंगे, पानी अंदर आने लगेगा और फिर हम पानी के सहारे तैरते हुए इस सबमरीन से बाहर निकल जाएंगे सर। ठीक है, ये वाला हैच खोलो। क्या हुआ सर? ये खुल क्यों नहीं रहा है सर? समझ गए वहां उसको। जाम हो गया। ये जाम कैसे हो गया? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर वो धमाका किया था। जानबूझ के? हाँ सर उसने इस हैच को बाहर से बंद किया, ब्लास्ट किया और फिर सबमरीन से बाहर चला गया और हमें मौत के मुंह में छोड़ के चला गया। सर चलिए सर, हम लोग रेडी हैं। यार थोड़ा मामला मुश्किल है, किसी ने ऊपर से हैच को बंद कर दिया जानबूझ के। सर ये कैसे हो सकता है सर? ये लोग तो अंदर बंद थे, फिर हैच किसने बंद कर दिया? धोखा देके निकल गए। ये सारा खेल उसी ने रचा है। सिट डाउन। यस सर। अब जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो। सिद्धार्थ, कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं सर, सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल फेल हो गए। मैंने मैनुअल कंट्रोल के जरिए बस इसे नीचे जाने से रोक रखा है। और कितनी देर रोक पाओगे सिद्धार्थ? हमारा मरना तो तय है। अभिजीत, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जिंदगी भर हमने साथ में ड्यूटी की और अब मौत आई है तो वो भी साथ में। यार अगर दूसरा जन्म होता होगा तो फिर मिलेंगे। सर मैं हमेशा आप दोनों के ऐसा बनना चाहता था सर। बहुत नसीब वाला हूं सर मैं। मेरे टाइम ही सही मगर आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला सर। सीआईडी को सैल्यूट है सर। सर आप लोगों ने हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हाँ सर, आप जैसे अच्छे लोगों की याद लेकर जाएंगे हम इस दुनिया से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सर। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, डूब जाने दो उसे। अभिजीत, आवाज आ रही है? सर, दया, अभिजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर आवाज आ रही है। सर हम लोग यहाँ पे सबमरीन में फंस गए।
और इस सबमरीन इस हालत में नहीं कि ऊपर आ सके। देखो हिम्मत मत हारना बिल्कुल। देखो तुम लोगों को बचाने के लिए मैं स्पेशल स्क्वाड के साथ एक सबमरीन भेज रहा हूँ। सबमरीन? कोई रिस्क मत लेना तुम लोग। सर लेकिन हेलो हेलो सर, सबमरीन आ रही थी। अभिजीत, अब मौत को हारना होगा। दूसरी सबमरीन आ गई सर, और 2 लोग आ रहे हैं हमारे। ठीक है, निकलने की तैयारी करो। सर एक प्रॉब्लम है। सर सबमरीन को मैनुअली कंट्रोल करना होगा। अगर इसे छोड़ दिया ना सर तो और नीचे चली जाएगी, फिर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लोगों को लेकर निकलिए ना, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, सिट डाउन। हम यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं सकते। सर और कोई रास्ता ही नहीं है, सबके सब मारे जाएंगे। एक काम करो सिद्धार्थ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ। लेकिन सर सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स एन ऑर्डर, लीव। ठीक है, जाओ ओके सर, निकलो। ओके सर। ये तुम क्या कर रहे हो? अभिजीत, तुम इन लोगों को लेकर जल्दी ऊपर जाओ, तब तक मैं यहाँ कंट्रोल करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं भी रुकूंगा यहाँ। अभिजीत यार, बात को समझा करो। तुम इन लोगों के साथ बाहर जाओ, जैसे ही मौका मिले मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। घबराओ मत। सर सब जा चुके हैं सर, हम ही बचे। जल्दी जल्दी सर। जी जल्दी करो। ठीक है, जैसे मैं ऊपर पहुंचूंगा मैं इशारा करूंगा। ठीक है, तुरंत बाहर आ जाना जल्दी। ठीक है। वो देखिए सर। रुक जाओ सर, ये हमारी तरफ आने की वजह उस तरफ क्यों भाग रहा है? वही तो। से हम लोग रुक जाओ। सर, ये हमारी तरफ आने की वजह उस तरफ क्यों भाग रहा है?
वही तो। रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। बोर्ड को आगे लो। इसको समाप्त। कौन हो तुम? हाँ? विराज। कौन विराज? सबमरीन इंजीनियर विराज। सर उन लोगों ने मुझे भी कैद करके रखा था सर। तो फिर भाग क्यों रहे थे हमसे? सर मुझे लगा कि आप लोग भी उनके साथ मिले सर, इसीलिए सर। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी प्लानिंग थी सर। मैं सबमरीन से ड्रग सप्लाई करवाता था सर, और इंडिया में मेरा इसका बहुत बड़ा बिजनेस है सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? सर उन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है सर। वो लोग बोर्ड से बाहर नहीं आ सकते सर। मैंने सबमरीन की एज बाहर से बंद कर दी है सर। हाँ? अभिजीत, दया कहाँ है? दया दिख नहीं रहा। सर आता ही होगा दया। आता ही होगा मतलब? अभिजीत, दया कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? सब सबमरीन काफी तेजी से नीचे जा रही है। दया उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे रुक गया है। तो उन्होंने कहा था कि तुम बाहर जाओ, मैं वैसे आता हूँ। अब तो फिर वो कहाँ है? अब तक तो दया को आ जाना चाहिए। सर मुझे लगता है कि दया सर निकल नहीं पाए सर वो सबमरीन तो अब तक समंदर में समा चुकी होगी। तो तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर दया को छोड़कर आए। सर आप ये कैसे सोच सकते हैं? दया को मैंने बार बार कहा था मेरे साथ निकल जाए, लेकिन वो माना ही नहीं। ये तुमने क्या किया अभिजीत? कैसे कर सकते हो ये? तुमने दया को मौत के मुंह में छोड़ दिया, खुद बचाकर आ गए अपने आप को। पर सर ये फैसला तो खुद दया सर का ही था ना? यस सर। फैसला चाहे दया का हो, मगर तुम तो वहां थे ना अभिजीत। कैसे दया को छोड़कर आए तुम? सर दया मेरे साथ में काम करने वाला ऑफिसर नहीं है। दया मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं हो सकता सर। अभिजीत सर!
दया! अरे दया! जैसा क्या हो गया अभी दया को? अरे उठता क्यों नहीं है ये? दया! जैसा अपने आप को संभालिए। आप हौसला आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभिजीत, दया को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तो? उठ गया। ऐसा सीधा आगे खोलिए सर। दया! आज तक मैंने न जाने कितने गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया, जेल की हवा खिलाई, लेकिन आज अगर दया को कुछ हो गया ना तो मैं भी गुनाह करूंगा, तुझे यही कि यही मार डालूंगा मैं। नहीं सर। तो मुझे फांसी पर क्यों ना लटकाए कोई, समझे? मुझे माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे यार, प्लीज ऐसा मत कर यार, प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। दया! दया! सर, दया मुझसे रूठ गया सर। मैं उसको पानी में छोड़ आया था ना, इसलिए मेरी बात सुन नहीं रहा सर। दया! ये चीटिंग है, समझा? तूने बोला था तू कभी झूठ नहीं बोलता है, हैं? मुझसे बोला था ना तू मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा नहीं करते। अभिजीत, अभिजीत क्या जिंदा है रे? देखो इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।